हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में मुझे लगता है परसों ही मैंने एक वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैंने बारिश को मैनिफेस्ट किया। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मेरे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और उनको उनके लिए मैंने ये पोस्ट किया था मेरा शॉर्ट वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे आता है वो औरों तक पहुँच जाए। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं बहुत चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हालांकि ये मेरे एक दो दिन का मतलब एक दो दिन में नहीं हुआ, मैं बहुत साल से इसको जानती हूँ। मैंने ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट किया है, फिर कुछ नतीजों में पहुँची हूँ। सबका अलग अलग होता है, सबका बिलीफ सिस्टम अलग होता है। तो मुझे लाइव करना है यूट्यूब पे, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है, उस तक सब्सक्राइबर्स पहुंचने चाहिए। तो आपको एक आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया और कैसे मैनिफेस्ट किया ये आप तक पहुंच जाए और आपको भी कुछ आइडिया आ जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ईजी हो जाए और हैप्पीनेस आ जाए। तो मैंने मैनिफेस्ट बारिश जो की है, ये सेकंड टाइम है, मैंने 2 बार बारिश को मैनिफेस्ट किया है। हालांकि मेरा बिलीफ ये था कि नेचुरल चीज़ों को मतलब जैसे बारिश या फिर ये जो मुझे लगता था तो ये बड़ी बड़ी चीज़ है और ये मुझसे इजीली मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ये मेरा सेल्फ सिस्टम था, तो इसको मैंने तोड़ा, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती है। एंड सो फर्स्ट टाइम मैंने बारिश को मैनिफेस्ट किया था तो ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो आउट ऑफ इंडिया थे। सो वो 1 मंथ तक आउट ऑफ इंडिया थे एंड आई गॉट माई पीरियड्स। सो मेरे बालकनी में जो पेड़ पौधे हैं मैं उनको पानी नहीं डाल सकती थी। मतलब ये कुछ मेरा है कि पीरियड्स में मैं पेड़ों को पानी नहीं डाल सकती, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। तो हम्म, वो सूख रहे थे और मेरे घर में यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे और हस्बैंड तो आउट ऑफ इंडिया थे, 1 मंथ तक नहीं आ सकते। तो अब क्या करूँ, मैं भी इस सिटी में नहीं थी। सो मुझे बहुत पेड़ पौधों से लगाव है एंड मैं बहुत वरीड थी कि अब क्या करूँ, पेड़ पौधे तो सूख जाएंगे। सो एक दिन ऐसा ही थॉट आया कि अगर 2 दिन में पेड़ पौधों को पानी नहीं मिला तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे और मैं कल तक वेट करूँगी। कुछ नहीं हुआ तो मैं मेरा बिलीव तोड़ दूँगी और मैं पेड़ पौधों को पानी डालूँगी, जो होगा देखा जाएगा। उसमें मेरे तुलसी माँ जी थी या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे अलग और थे। सो मैंने क्या किया, गैलरी में बैठी और डीप ब्रीदिंग की। सच में मेरे गैलरी में जो व्यू है या फिर जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। मुझे हवा जो है वो फ्रेश आ जाती है और फ्रेश लगता है। सो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड काम हुआ और मैंने इसे विजुअलाइज किया कि बारिश हो रही है। मतलब मैंने सच में ऐसा विजुअलाइज किया कि वैसा मौसम हो रहा है। बारिश आने के पहले जो होता है ना, वो अलग सी फ्रेगनेंस आती है या फिर अलग सा हवा आ जाता है, मौसम का चेंज होना। वो जो था वो मैंने फ़ील किया और सच में मैंने वो डीप डाउन में मतलब फ़ील किया था और मैंने छोड़ दिया था। और बेसिकली ये मेरी तब की बर्निंग डिज़ायर थी। तो मैनिफेस्टेशन की एक सिचुएशन ऐसी होती है, मतलब एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो आपकी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और आप उसमें बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या सोचा था कि मैं एक दिन देखूँगी, एक दिन वेट करती हूँ और कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद पानी डाल दूँगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा अटैच नहीं थी। तो मैंने विजुअलाइज़ करने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और ट्रस्ट मी, उसी शाम को बारिश आई और इतनी भी ज़्यादा नहीं आई बारिश। मेरे पेड़ पौधों को पानी उतना चाहिए उतनी ही बारिश आई। और ये पिछले साल मार्च की बात है, ठीक है। वो होने के बाद अभी इस साल इस मंथ में सेम सिचुएशन थी, सेम सेम मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे और सेम थी। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने एक बार मैनिफेस्ट किया है तो
अगेन मुझे मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने मेरा एक माइंड सेट है कि मैं जब भी मेरी सक्सेस स्टोरी आती है मैं कहीं पे लिख के रखती हूँ। और अभी ऐसा चल रहा है कि मैं पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट किया। और क्या हुआ था, पहली बार मैंने जब मैनिफेस्ट किया था उतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई थी। सिर्फ मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही बारिश आई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। और उस दिन ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रेनी डेज़ को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये बारिश की सक्सेस स्टोरी थी। हालांकि मुझे सब मैंने जो मैनिफेस्ट किया है उसके पीछे मैंने कैसे किया है ये मुझे आप लोगों को बताना है। क्योंकि क्या होता है कि मैं गाइड तो कर सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ ना अपने अपने ऊपर डिपेंड है। मतलब हम लोग अपना सेंटर ऑफ पॉइंट हम खुद होते हैं अपनी लाइफ का। लेकिन जब ऐसा होता है कि हम औरों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा होता है कि अगर ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम वो ट्राई करते हैं। और बहुत चीज़ें हैं, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी है, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स है या फिर उसकी जो बातें हैं जो हमको फैक्ट्स पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जिसको हमें चेंज करना पड़ता है, हमारे ओल्ड बिलीव्स, हमें उस अलाइनमेंट में लाना पड़ता है। ये सब चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन मेरे पास मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं शॉर्ट्स मतलब वीडियो करके डाल रही थी। मैंने एक बार लाइव आने की कोशिश भी की थी, लेकिन उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए वजह से मैं लाइव नहीं आ सकती। क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, फिर पोस्ट करना, टाइम जाता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं आ रहा। लेकिन ये मेरी डीप डाउन मतलब मेरी विश है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, ताकि एक की भी ज़िंदगी चेंज हो जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अब उस पड़ाव में आ चुकी हूँ कि मैंने जैसे मैंने बारिश मैनिफेस्ट की, मेरा कल का शॉट आपने देखा होगा कि मैंने हाइट भी इंक्रीज़ की है। हालांकि मेरी एज अब 30 है, 30+ है। तो हमारा एक होता है ना थॉट कि 18 के बाद हम हाइट नहीं बढ़ा सकते। हाँ, मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन यस बड़ी तो है। और इतनी बड़ी है तो मेरी डिज़ायर हाइट तक मैं जा सकती हूँ। मुझे ये भी बताना है मैंने कैसे किया, क्यों किया, मतलब क्यों किया, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद करो। थैंक यू सो मच।